हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली क्लास थी हमारी यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स को आप कैसे सेट करते हैं और क्यों सेट करते हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि आपने यूनिट सेट किए। ओके, आपने उस यूनिट में कोई भी ड्राइंग बना दी, ठीक है, लेकिन आपने उसकी डायमेंशंस कैसे देनी है। डायमेंशंस के यूनिट को मैच करना ज़रूरी है आपके ड्राइंग यूनिट के साथ। तो आप ये डायमेंशंस के यूनिट कैसे सेट करेंगे और डायमेंशन स्टाइल्स को कैसे रीड करेंगे और कैसे आप मॉडिफाई करेंगे डायमेंशन स्टाइल्स को या न्यू कैसे बनाएंगे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले तो डायमेंशन स्टाइल्स ओपन करनी पड़ेंगी। डायमेंशन स्टाइल्स ओपन करने के लिए आपके पास डी का एक शॉर्टकट है, जो कि आपने डी का शॉर्टकट दबाना है। डायमेंशन स्टाइल्स ओपन हो जाएंगी, खुद ही पॉपअप हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही मैं डी क्लिक प्रेस करता हूँ, मैं इंटर करता हूँ। जैसे कोई भी कमांड शुरू करने से पहले आपको मैं फिर बताता चलूँ, कोई भी कमांड शुरू करें आपको डी कमांड शुरू करके और एंटर करना होता है। मैंने डी कमांड शुरू की, डायमेंशन स्टाइल की, मैंने एंटर किया तो ये बॉक्स ओपन हो गया। अब आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टाइल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। स्टाइल्स जैसे कि ऊपर लिखा है उसके नीचे कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं, बीच में प्रीव्यू है और राइट साइड पे आप देखें हमारे पास कुछ बटन्स हैं जो कि हमें कह रहे हैं कि आपने सेट करंट करना है, न्यू करना है, मॉडिफाई करना है। हमने फिलहाल इन तीनों में ही काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ न्यू पे। मैं बनाना चाहता हूँ स्टार्ट से आपके लिए, तो मैं बनाऊंगा न्यू N1। उसको मैं नाम दे देता हूँ N1 स्टाइल नेम में दे देता हूँ, ठीक है। और स्टार्ट विद न्यू मैं आगे कंटिन्यू मारता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक और टूल जो है विंडो ओपन हो जाती है। उस विंडो में मैं जाता हूँ। स्टार्ट से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। पहले मैं आपको यूनिट सिखाता हूँ जो कि फर्स्ट है, ठीक है, प्रायोरिटी है। मैं गया प्राइमरी यूनिट्स में। प्राइमरी यूनिट्स जब आप जाएंगे शुरू से लेके आपका आएगा प्राइमरी यूनिट्स का टैब फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे आप गए, यहाँ पे देखें आपके पास लीनियर डायमेंशंस की यूनिट फॉर्मेट है जो कि ऑलरेडी मिलीमीटर पे सेट है। अगर आपकी यूनिट्स ड्राइंग की, मैं फिर बताता चलूँ, आर्किटेक्चर इंजीनियर्स पे है, इंजीनियरिंग पे है, तो आपने क्या करना है, डायमेंशन को भी सेम सेलेक्ट करना है। अगर तो डेसिमल है आपकी उधर भी तो आपने इधर भी डेसिमल सेलेक्ट करना है। प्रेसिशन जैसे कि यूनिट्स में है वैसे इधर ही है, लेकिन प्रेसिशन डायमेंशन में आपको मार्क करके देगा एग्जैक्ट, ठीक है। मिलीमीटर में मैं इसको ज़ीरो ही रहने देता हूँ क्योंकि मिलीमीटर ऑलरेडी एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। मिलीमीटर में पॉइंट के बाद जो आएगी वो तो और भी स्मॉल वैल्यू होगी, तो मैं इसको फिलहाल ज़ीरो ही रहने देता हूँ, ठीक है। ज़ीरो ही रहने दिया। प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या है। प्रीफिक्स में क्या है कि डायमेंशन से पहले क्या आता है, ठीक है, जो आप ऐड करना चाहें। आपने कोई सिंबल यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, वो आप प्रीफिक्स में करते हैं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट करें इधर वन लिखता हूँ, इधर नीचे आता हूँ तो देखिए वन लिख दिया हर एक के पास। मैं इसको हटा के फर्ज करें माइनस के ये निशान सिंबल लिखता हूँ, ठीक है, और मैं नीचे आता हूँ। सबके साथ, सॉरी, सबके साथ आया माइनस, ठीक है, मैं उसको कैंसिल करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। नीचे देखें सफिक्स। सफिक्स जैसे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पैसे आता है पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। तो सफिक्स आया बाद में, जो भी मैंने एमएम लिखा है वो बाद में आया, डायमेंशन के साथ एमएम बाद में आ रहा है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए फिलहाल। आपको जो भी चाहिए आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो इस डायमेंशंस को सिंपल ही रहने दें। मैं इसको कुछ भी नहीं लिखता, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। नीचे आया, नीचे स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर आप वन ही रहने दें, इसको आप कभी नहीं छेड़ें, ठीक है। जैसे मैं नीचे आता हूँ, इससे नीचे आने के बाद ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का मतलब है, ट्रेलिंग में आपके पास अगर यहाँ पे फर्ज करें 4 जीरो सेलेक्टेड है और ट्रेलिंग है, ठीक है। ट्रेलिंग क्या करता है, ट्रेलिंग आपके पास अगर 5 4 के साथ जीरो होते आगे और, ठीक है, तो वो जीरो ना दिखाता, सिर्फ डायमेंशंस दिखाता। अगर 5 4 है तो 5 4 दिखाता, उसके बाद वाले 2 जीरो आते हैं वो जीरो ना दिखाते, क्योंकि यहाँ पे प्रिसीशन के बाद पॉइंट के बाद 4 जीरो है। अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ना होती तो वो सिर्फ ज़ीरो दिखाता आपको, अगर ट्रेलिंग बंद रहता। ट्रेलिंग ऑन करने का फ़ायदा क्या है कि आपको इसके बाद पॉइंट के बाद अगर सिर्फ ज़ीरो की वैल्यू है तो वो वैल्यू नहीं दिखाता, वो पॉइंट के बाद की वैल्यू आपको नहीं शो करता, ठीक है। तो इसलिए मैं तो पहले इसको ज़ीरो ही सेलेक्ट करूंगा, ट्रेलिंग की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे पास। एंगुलर डायमेंशन में भी आपने सेम स्केल सेट करना है जैसे कि आपने यूनिट्स में एंगुलर में सेट किए थे। मैं जाता हूँ इसको, ये हमारी यूनिट्स की सेटिंग थी, तो अब मैं जाता हूँ वापस लाइंस में। लाइंस में आप जाते हैं तो डायमेंशन लाइन है, चूँकि ऊपर डायमेंशन लाइन आपको पता होगा, जिसके ऊपर डायमेंशन लिखी होती है उसको डायमेंशन लाइन कहते हैं। उसका कलर आप जो भी करना चाहें, देखिए प्रीव्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी कलर करना चाहें। मैं इसको फ़िलहाल वाइट रहने देता हूँ। ब्लॉक में भी सेम लाइन टाइप। लाइन टाइप क्या है, लाइन टाइप है कि ये डैश लाइन होनी चाहिए या डॉटेड होनी चाहिए या कंटिन्यूस होनी चाहिए, जैसे कि है तो इसको कंटिन्यूस ही रहने दें लाजमी। लाइन वेट
एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन ये लाइन की थिकनेस के बारे में आपको बताएगा कि लाइन की थिकनेस प्रिंट आउट में कैसे आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं जाता हूँ नीचे। नीचे एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन ये जो डायमेंशन लाइन की साइडों पे जो लाइनें लगी हुई हैं इनको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, तो एक्सटेंशन लाइन क्या, एक्सटेंशन लाइन में हमारे पास दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, हम सेम कलर वगैरह का इशू सेम आप जैसे आपने डायमेंशन में किया था वो आप इसमें भी कर सकते हैं। राइट में आते हैं एक्सटेंशन लाइन का, तो यहाँ पे देखें वन लिखा हुआ है। ये वन क्या है, वन ये है, ये कह रहा है एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन। अब ये एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन, ठीक है। अब ये देखें डायमेंशन लाइन से ऊपर जो छोटी सी लाइन गई है इसको बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ठीक है, अब ये जो छोटी सी ऊपर गई है इसको, ये इसकी वैल्यू 1 है। अगर लेट्स से मैं इसको 5 करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, देखें एक्सटेंड हो गई। इसको आपने ज़्यादा नहीं करना। अगर टेक्स्ट आप पर 2.5 स्टैंडर्ड है तो इसको आप 1 रखें। स्टैंडर्ड फॉलो करें हमेशा, स्टैंडर्ड टेक्स्ट के और डायमेंशंस के। मैंने स्टैंडर्ड फॉलो किया है, मैंने इसको 1 किया है। अब आप नीचे आ जाएं तो इस पे है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने हमेशा ड्राइंग लाइन से डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन को सेपरेट रखना है, थोड़ा गैप देना है। जैसे कि आप यहाँ पे गैप देख रहे हैं, ये ड्राइंग लाइन है, ड्राइंग लाइन और एक्सटेंशन लाइन के बीच में थोड़ा गैप है, उसको यहाँ पे 1 ही आपने मेंशन करना है, या 1.5 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से कम नहीं करना। ठीक है, अब मैंने ये किया, मैं गया एरोज में। एरोज में यहाँ पे फर्स्ट तो पहले तो उसके सिंबल्स है, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, सिंबल्स में से वही आर्किटेक्चर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओब्लिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया क्लोज्ड फील्ड, मैंने क्लोज्ड फील्ड ही रहने दिया। एरो साइज, एरो साइज आप 2.5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट से बड़ा ना हो, टेक्स्ट साइज से बड़ा ना हो आपका एरो साइज, और 2 से कम ना हो, बेहतर है, क्योंकि छोटा होगा तो फिर आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, 2 है। ओके, अभी टेक्स्ट साइज में जाते हैं। टेक्स्ट साइज हमारा 2.5 है। ठीक है, 2.5 टेक्स्ट साइज आपने रहने देना है, ये एक स्टैंडर्ड साइज है। ओके, तो ये है हमारी टेक्स्ट हाइट। टेक्स्ट हाइट 2.5 जो कि स्टैंडर्ड है, आपने स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल आपने अगर न्यू बनाना है तो आपने ये 3 डॉट है ना, इन पे क्लिक करके आपने न्यू बना देना है। उसका फॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है, हाइट आपने लिखनी है, ये सब करना है। ठीक है, न्यू बनाने के लिए। अगर आपने सेम स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है तो मैं स्टैंडर्ड को ये फिलहाल इस एग्जाम्पल में रहने दूंगा। ठीक है, न्यू स्टाइल बनाने के लिए हम फिर क्लास रखेंगे। तो 2.5 है, आप नीचे जाएं, आप नीचे टेक्स्ट प्लेसमेंट है। टेक्स्ट प्लेसमेंट क्या है, टेक्स्ट प्लेसमेंट जो भी आपको ये टेक्स्ट देख रहे हैं कहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसके हिसाब से है आपका आपका वर्टिकल में वर्टिकल टेक्स्ट प्लेस्ड है। इस तरह सेम नीचे जाए, नीचे भी सेम है। ठीक है, अब ये ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, ये ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन ये आपको टेक्स्ट का पूछ रहा है। ठीक है, अभी आप देखें डायमेंशन लाइन ये है और टेक्स्ट उससे थोड़ा ऊपर है, उसके बीच में गैप देख रहे हैं, तो ये वो गैप है जो आपने यहाँ पे देना होगा। ठीक है, मैं इसको 1 कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, 1 किया तो और ऊपर हो गया, इसको रहने दें, 0.8 ही रहने दें, मेरे ख्याल में बेहतर है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है तो इसको थोड़ा ऊपर रहने दें, ऊपर रहना इसका ज़रूरी है कि आपको डायमेंशन रीड बेहतर होगी। ठीक है, मैंने इसको ऊपर रहने दिया है, 0.8 सेट किया, तो ये है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, टेक्स्ट और डायमेंशन लाइन के बीच का गैप। राइट साइड में आप आते हैं तो टेक्स्ट अलाइनमेंट है। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, आपका पास हॉरिजॉन्टल है, लाइन विद डायमेंशन है, आईएसओ स्टैंडर्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलाइन विद डायमेंशन लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जितनी भी आपकी डायमेंशन होगी, चाहे वो तिरछी हैं, चाहे वो वर्टिकल हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट उसके उसके साथ उसको अलाइन कर देगा। जैसे कि ये लाइन देंगे डायमेंशन तिरछी है, इस डायमेंशन, इस तिरछी ड्राइंग लाइन का तिरछी डायमेंशन और उसके ऊपर तिरछा टेक्स्ट, तो ये मैच होना चाहिए। तो इसको आप अलाइन विद डायमेंशन लाइन ही रखें, ये स्टैंडर्ड फॉलो करें। फिट में जाते हैं। फिट में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये है। ठीक है, इसमें एक तो ऑप्शन है आपके पास एनोटेटिव सेटिंग और दूसरा ऑप्शन है आपके पास ओवरऑल स्केल सेटिंग। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मैं इस फिलहाल आपको इतना बता देता हूँ कि अगर आपके पास ड्राइंग बनी है जिसका साइज़ बड़ा है पेज साइज से, तो आप क्या करते हैं और ड्राइंग साइज को स्केल करके पेज साइज में एडजस्ट करते हैं। तो आप क्या करते हैं, ड्राइंग की साइज फर्ज करें आपके पास है 5500, लेट्स से 5000, ओके, और आपके पेज साइज इतनी है जिसकी लेंथ जो है 420 है, तो आप क्या करते हैं पेज साइज उसको डिवाइड करते हैं, ड्राइंग साइज के को डिवाइड करते हैं पेज साइज पे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उससे थोड़ा बड़ा करके, लेट्स से यहाँ पे 11 आ रही, मैं इसको 15 कर देता हूँ, तो आपने वो स्केल सेट करना है यहाँ पे। ठीक है,
वो आपने यहाँ पे लिखना है जो भी होगा। तो वो क्या करेगा, डायमेंशन जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया है, हाइट जो टेक्स्ट हाइट सेट किया है वो स्केल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टेक्स्ट साइज ऑटोमेटिक उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेटिंग है। आपने टेक्स्ट साइज, एरो साइज, लाइन, वो जो सेटिंग है पीछे, वो आपने कांस्टेंट रखनी है। और आपकी यहाँ पे अगर कुछ चेंज होगी तो वो स्केल चेंज होगा। ठीक है, ये स्केल आपने, आपका चेंज होगा आपकी ड्राइंग के हिसाब से कि आपने जो ड्राइंग किस जगह पे प्रिंट व्यू में शो करनी है, पेज व्यू पे, और आपका पेज साइज कौन सा है, तो इस पे डिपेंड करता है। इस पे हम एक अलग से क्लास रखेंगे। तो फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ड्राइंग साइज अगर बड़ा हो उसको पेज साइज में आपने एडजस्ट करना है, तो उसको स्केलिंग करनी पड़ती है। जो भी स्केल आप करेंगे प्रिंट साइज या पेज पे दिखाने के लिए, वही स्केल आपने यहाँ टेक्स्ट के लिए भी देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका टेक्स्ट पेपर पे विजिबल रहे। तो मैं इसको 5 सेट किया। आपने जैसे भी डिवीजन करनी है, जैसे मैंने डिवीजन की 15 कर दिया। ठीक है, डिवीजन करनी है आपने, आपने ये देखना है कि आपका कौन सा स्केल फिट हो रहा है इस पे। आपने ये करके और ओके कर देना है सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे आपने फिर जो नया स्टाइल बनाया है उसको सेलेक्ट करके सेट करंट कर देना है। अगर आपने फ्यूचर में कुछ इसमें चेंजेस करनी है, आपने आके मॉडिफाई पे क्लिक करना है और वापस आपने सेम जगह पे आ जाएंगे दोबारा से। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसको मैं सेट करंट करके दिखा देता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, अभी मैं जब डायमेंशन मार्क करूँगा DLI से, तो मैं देखें आपके हमारे पास ये डायमेंशन आ गई। बड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया हुआ, उसके हिसाब से मैंने स्केलिंग ही नहीं की। तो ये थी हमारी आज की क्लास डायमेंशन स्टाइल्स के बारे में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मार्क करेंगे डायमेंशंस को कैसे मार्क किया जाता है और हमारे पास डायमेंशंस टाइप क्या कौन कौन सी है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।